औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा यूनिट नंबर 6 10th क्लास मैथमेटिक्स का बेसिक स्टैट्स को हम इसमें रीड करेंगे। बेसिक स्टैट को हम पढ़ेंगे तो उसके हम वीआईपी क्वेश्चंस जो हैं यूनिट नंबर 6 के, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में 100% इन्हीं में से आपको पेपर आएगा। तो हम उन क्वेश्चंस को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाहद यही वो चैप्टर है यूनिट नंबर 6 जिसमें से आपको एग्जांपल्स भी पेपर में आती हैं। तो यूनिट नंबर 6 की आपने एग्जांपल्स लाजमी तौर पे सॉल्व करनी है। तो यूनिट नंबर 6 की जो फर्स्ट सबसे पहले एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वो देखें क्या है। हमारी पेज नंबर 119 है। एग्जाम्पल 1 है, द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन को। और एग्जाम्पल में देखिए 7 स्टूडेंट दिया, स्टूडेंट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये स्टूडेंट नंबर जो है ना, ये डाटा में कुछ भी नहीं है, जस्ट उसने इसकी तादाद बता दी है कि इतने नंबर्स हैं। तो मार्क्स जो है वो आपका एक्स होगा। मार्क्स जो है वो सबसे पहले जो मार्क्स उसने लिए 45 हैं, फिर 60 हैं, फिर 70 हैं, 74 है, फिर 58, फिर 65, फिर 63 और फिर 49 है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लें। पेज नंबर है हमारा 119 पे। एग्जांपल नंबर 1 मार्क्स दिए हुए हैं जैसे आपको ऊपर मैंने बता दिया है। तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आना चाहिए। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन को हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये जो मार्क्स दिए हैं इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सिग्मा एक्स ओवर एन है। तो फार्मूले में सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए सिग्मा एक्स। तो स्टूडेंट याद रखें, जो सिग्मा होता है ना, समेशन, इसका मतलब होता है सम करना। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। किसको? एक्स को। तो ये जो एक्स की हमारे पास वैल्यूज आई हुई हैं, इन सब को कैलकुलेटर में प्रेस कर लें। आप कैलकुलेटर में लिखें 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 441। यानी ये जो x का सम आ गया ना, सब को जो हमने प्लस किया तो क्या आया है 441। अब इसमें हम पुट करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए n फॉर नंबर्स। तो काउंट करें कितने नंबर, वो तो उसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि ये 7 स्टूडेंट थे, 7 नंबर है। तो जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी ना, n इज इक्वल टू क्या होगा 7। तो इस फार्मूले में पुट करें सिग्मा x की जगह पे। सिग्मा x कितना आया है 44414। तो सिग्मा x की जगह लिख लें 414 और नीचे n की जगह नंबर कितने हैं 7। तो ये कैलकुलेटर में इसको इस पे करें ना डिवाइड। अगर आप लोग 44414 को 7 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 59.14। तो हमारा ये एग्जांपल नंबर 1 का अर्थमेटिक मीन आ गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 है हमारी 120 पेज पे। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स आर एज फॉलोज। जैसे कि नीचे दी हुई है 5 टीचर्स की सैलरी। फाइंड द मीन सैलरी यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट जो है वो नहीं आएगा। तो ये 5 टीचर्स की सैलरी है जिसका हमने मीन सैलरी फाइंड करना है, यानी अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है। मीन सैलरी कहे या अर्थमेटिक मीन कहे या एवरेज कहे। तो जो फर्स्ट टीचर उसकी सैलरी है 11,500, सेकंड की है 12,400, थर्ड की है 15,000 एंड फोर्थ वाले की है 14,500 एंड 5 वाले की है 14,800। तो हमने इसका मीन सैलरी फाइंड करना है। तो मीन सैलरी फाइंड करेंगे हम
सबसे पहले एक्स उसने गिवन है हमारे पास सैलरीज, हमने इसका मीन सैलरी फाइंड करना है। तो मीन सैलरी का फार्मूला भी वही है जैसे अर्थमेटिक मीन का था। तो आप लिखेंगे मीन सैलरी ये हमने फाइंड करना है। तो मीन सैलरी का फार्मूला भी वही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। स्टूडेंट याद रखें ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, इनडायरेक्ट का नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड का है। और अनग्रुप डाटा क्या है, तो मीन सैलरी फाइंड करनी है हमने, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सबसे पहले फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है सम करना, जमा करना, किसको, एक्स को। तो इन सारे एक्सिस को हम जमा करेंगे, ये जो उसने सैलरी दी है ना उसने हमें, इन सब को प्लस करेंगे कैलकुलेटर में। आप लिखेंगे 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800, इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 68,200। क्या आएगा, 68,200। इन 5 सैलरीज को हम सम करेंगे ना तो कितना आएगा, 68,200। अब इस फार्मूले में पुट करें, एन का आपको ऑलरेडी पता है, एन होता है नंबर्स। तो नंबर्स कितने थे हमारे पास, उसने कहा था 5 टीचर्स हैं। तो 5 टीचर्स की सैलरी, तो एन कितना है 5। तो फार्मूले में पुट कर ले, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स को जमा किया कितना आया है 68,200 ओवर एन कितना है 5 नंबर्स, एन की जगह 5। तो ये एक्स बार इज इक्वल आएगा, ये इसको इस पे करें ना डिवाइड, अगर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे ना 68,000 को 68,200 को 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13,640। तो उनकी जो सैलरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, एवरेज जो आ जाएगी वो कितनी आ गई है 13,640। ये इसकी सैलरी की एवरेज मीन सैलरीज आ गई है हमारे पास। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है मीडियन के लिहाज से। स्टूडेंट मीडियन की हमने अब एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़नी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, आना 5 टर्म टेस्ट इन मैथमेटिक्स। 5 टर्म में जो मैथमेटिक्स में नंबर लिए हैं, स्टूडेंट हैज मेड मार्क्स। स्टूडेंट जो नंबर लिए हैं 82, 93, 86, 92 एंड 79। फाइंड मीडियन फॉर दी मार्क्स। हमने इन मार्क्स का क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका हम मीडियन फाइंड करेंगे। देखें एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, जो उसने मार्क्स हमें दे दिए हैं 82 है, 93 है, 86 है, 92 है, 79 है। तो हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले डाटा को अरेंज लाजमी करना है। अपने डाटा को अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पे देखिए अपने डाटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई है 79। तो हम इसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे 79। 79 के बाद क्या आता है 82। 82 के बाद क्या आता है 86 एंड 86 के बाद क्या आता है 92 और 92 के बाद क्या आएगा 93। तो हमने इसको पहले किसमें लिख दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन हम फाइंड करेंगे इसका। तो मीडियन में हम एक तो फार्मूले वाला मेथड है, एक डायरेक्ट। हम इसका डायरेक्ट फाइंड करेंगे मीडियन के लिए जो मिड वाली वैल्यूज है। तो यहाँ पे आपने काउंट करनी है कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5। स्टूडेंट ये 5 वैल्यूज हैं, तो ये ऑड नंबर है, तो जो दरमियान में है ना वो आपका मीडियन होगा। हम यहाँ से एक शुरू से वैल्यू छोड़ दी, एक लास्ट वैल्यू छोड़ दी है, फिर एक शुरू से छोड़ दिया, एक लास्ट से छोड़ दिया, तो दरमियान में देखिए क्या बचा है 86। तो ये हमारा मीडियन है इसका। यानी मीडियन फाइंड करने के लिए आपने नंबर्स को काउंट करना है कितने नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 2 वैल्यू दरमियान में बचेंगी, अगर ऑड है तो 1 बचेगी। यहाँ पे ये ऑड था 1 2 3 4 5, तो पहली 2 छोड़ दी, लास्ट 2 छोड़ दी, तो जो दरमियान में बच गई है ना वो आपका मीडियन है। तो वो क्या बचा है 86। अब इसी पेज पे देखें ना अगर आप लोग, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है वो देखें ज़रा। द शुगर कंटेंट फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक ऑफ जूसेस ऑफ अ सर्टेन ब्रांड आर फाउंडेड टू बी।
ये उसका उसने हमें शुगर का दे दिया, लेवल क्या दिया हुआ है 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 एंड 1.9 मिलीग्राम। फाइंड द मीडियन। तो हमने इसका भी मीडियन फाइंड करना है। तो ये अनग्रुप डाटा है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये दोनों, इन दोनों में से एक पेपर में मस्ट आती है। तो उसका हम फाइंड करेंगे। देखें ज़रा, एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है। एग्जांपल नंबर 2 वो दी है 2.3 है, 2.7 है, 2.5 है, 2.9 है, 3.1 है और 1.9। तो इसको भी सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1.9, वो लिख ले। फिर क्या है 2.3, फिर क्या है 2.5, फिर इससे बड़ी क्या है 2.7, फिर इससे बड़ी क्या है 2.9, फिर इस सबसे बड़ी क्या है 3.1। तो हमने इसका भी क्या फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर के लिए मीडियन जो हम फाइंड करेंगे ना, इसका मीडियन वो देख लें क्या होगा। आप 6 नंबर है तो पहली 2 वैल्यू छोड़ दे, पहली 2 ये वाली दोनों छोड़ दे और लास्ट वाली भी ये वाली दोनों छोड़ दे। तो दरमियान में क्या बच गया है 2.5 प्लस, इन दोनों को प्लस करें, प्लस 2.7 और 2 पे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को कैलकुलेटर में प्लस करेंगे, दोनों को कैलकुलेटर में प्लस कर लें, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.6 मिलीग्राम। तो हमारा मीडियन क्या आ गया है यहाँ से 2.6 मिलीग्राम है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शूज़। ये शूज़ का नंबर दिया हुआ है, उसका हमने मॉडल साइज फाइंड करना है, जिसको हम मॉडल साइज को हम मॉड भी बोलते हैं। मॉड फाइंड करना है। पीछे हमने सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ी, फिर हमने मीडियन से रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ी, अब हम मॉड से रिलेटेड एग्जांपल पढ़ेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है फाइंड द मॉडल साइज ऑफ शू फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है शू का, जिनका नंबर दिया है 4 है, 4.5 है, 5 है, 6 है, 6 6 7, 7.5, 7.5, 8 8 8 8 6 5, 6.5 7। तो हम इसका मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड फाइंड करने के लिए पहले हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इसको पहले अरेंज कर लें। अरेंज के लिए हम इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू देखें क्या है 4, तो वो लिख ले 4। 4 से बड़ी क्या है 4 देखें तो 1 टाइम ही है। 4 से बड़ी क्या है 4.5, फिर 4.5 के बाद क्या है 5। 5 यहाँ पे देखिए कितने टाइम है 1 और ये 2 टाइम है। फिर 6 काउंट करें, देखिए कितने टाइम है 6 6 6, 3 दफ़ा तो ये इकट्ठा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आके ये 6 आ गया। फिर 7 देखें क्या है 7 कितने टाइम है 1 7, फिर ये वाला 7 2 टाइम है। फिर 7.5 देखें तो 7.5 1 टाइम और 7.5 1 टाइम, ये 2 टाइम है। फिर 8 देखिए कितने टाइम है 8 जो है वो है 8 8 8 8 भी कितने टाइम है 3 टाइम है। यहाँ पे हम एक वैल्यू छोड़ गए हैं 6.5 6.5। तो यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट जो सबसे ज़्यादा बार आया वो क्या आया है 6 आया है। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 6। तो ये आपका मॉड होगा। मॉडल साइज जो होगा ना आपका मॉड होगा वो ये है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 6, तो यही आपका मॉड है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हमने ज्योमेट्रिक मीन की एग्जांपल सॉल्व करनी है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 4 8 यूजिंग बेसिक फार्मूला, और सेकंड है यूजिंग एंटी लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फार्मूला। हमने बेसिक फार्मूला भी यूज़ करना है और लॉगरिथमिक फार्मूला भी यूज़ करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या दी है 2 4 8। तो हम इसका फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है ना स्टूडेंट, वो क्या है वो सुन लें। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू है x1 x2
x3 अप टू स्वान xn की होल पावर 1/n। ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास ना। क्या है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू स्वान xn की होल पावर 1/n। तो x1 कितना दिया है 2, x1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय x3 कितना है 8 की होल पावर 1/n है। तो n का मतलब नंबर्स हैं। यहाँ पे कितने नंबर थे, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 1 2 3। तो n की जगह क्या लगाएंगे 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 का 8 8 8 का 64 की होल पावर क्या है 1/3। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब की होल पावर 1/3। ये 3 3 से कैंसिल, तो क्या बच गया 4। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया है बेसिक फार्मूले से। अब इसी का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है लॉगरिथमिक फार्मूला। इसी ऑब्जर्वेशन का 2 4 8 का ये बेसिक फार्मूला था। अब लॉगरिथमिक फार्मूला क्या है वो सुन ले। लॉगरिथमिक फार्मूले के लिए हम फार्मूला लिख ले। लॉगरिथमिक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग x ओवर n। जो लॉगरिथमिक फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग x है। एंटी लॉग इंटू लॉग x है। अब इसका हम लॉग लेंगे, क्या लेंगे हम, इसका लॉग ले लेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन ऊपर उसने हमें दी हुई है। ऑब्जर्वेशन क्या थी, x था, x हमारे पास कितना था 2 था। x कितना है हमारे पास 2 है। सिग्मा लॉग है, सॉरी ये फार्मूला क्या है, सिग्मा लॉग x ओवर n है। एंटी लॉग सिग्मा लॉग x ओवर n। तो x उसने हमें जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई थी ना, ऑब्जर्वेशन वो क्या दी हुई थी उसने हमें, 2 थी, 4 था और 8 ये थी हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ना आप लोग, x तो हमारे पास गिवन है। फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा लॉग x। क्या चाहिए, सिग्मा लॉग x। सिग्मा का मतलब है सम करना, किसको, लॉग x को। तो हम इस x का क्या लेंगे, लॉग। तो सबसे पहले लिख ले लॉग x। तो हर x का ना आप लोग लॉग दबाएंगे। कैलकुलेटर में आप इसका लॉग ले सकते हैं। कैलकुलेटर में लिख ले लॉग 2। लॉग 2 दबाएंगे तो देखिए क्या आता है 0.3010। तो लॉग 2 क्या है 0.3010। फिर सेकंड देखें तो क्या लिखेंगे लॉग 4। 4 का लॉग ले तो क्या आता है 0.6020। क्या आता है 0.6020। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 21 बन जाएगा। उसके बाद लॉग 8 ले लें, लिखें लॉग 8। तो वो आंसर आएगा 0.90308 है। तो वो राउंड ऑफ होगा तो ये आएगा 0.9031। तो फार्मूले में हमें जो सबसे पहले चाहिए ना, वो चाहिए था एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स। सिग्मा का मतलब है प्लस। तो ये जो लॉग एक्स है ना, इन सबको प्लस कर दे कैलकुलेटर में। इन सबको प्लस करेंगे ना तो आएगा 1.8062। यानी इनको प्लस कर दे कैलकुलेटर में, लिखें 0.3010 0.6021 0.9031। इन सबको प्लस करें तो ये आएगा। अब फार्मूले में लगा लें तो लिख लें ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम एज इट एंटी लॉग इनटू सिग्मा लॉग एक्स। सिग्मा का मतलब प्लस करना, किसको, लॉग एक्स को। हमने एक्स को जमा किया, कितना आया है 1.8062। और n का मतलब क्या था, नंबर। तो नंबर कितने हमारे पास 3 हैं। अब आप इसी को मजीद करें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, इसको इस पे करें ना डिवाइड। अगर आप ये 1.8062 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना, एंटी लॉग एज इट
एंटी लॉग इंटू, इसको इस पे डिवाइड कर दे तो ये आएगा 0.6021। तो कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग ले ले। एंटी लॉग लेना हो तो क्या करते हैं, लिखते हैं शिफ्ट लॉग। शिफ्ट लॉग लिखे और आगे ये लिख दे 0.6021 इक्वल दबाएं तो क्या आता है 4.0000। तो मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन भी कितना ही आ गया है, 4.00 लिख रहा है, 4.00003। तो हम इसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ओनली 4 लिख दें। तो चाहे आप बेसिक फार्मूले से करें, चाहे आप लॉगरिथमिक फार्मूले से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो आपने दोनों मेथड से ही फार्मूलाज जो है ना ज्योमेट्रिक मीन की ये याद करनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एग्जांपल नंबर 1 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द हार्मोनिक मीन। अब हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 1 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द हार्मोनिक मीन। तो डाटा क्या दिया, एक्स गिवन है 12, 5, 8 और 4 है। तो हमने इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ये देखें ज़रा। हार्मोनिक मीन जो है वो हम फाइंड करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 129 है और वीआईपी एग्जांपल्स है। जिनके साथ वीआईपी लिखता हूँ उनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, हर हाल में प्रिपेयर करना है। तो इसका हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला सुन ले। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो क्या है वो सुन ले। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, n ओवर सिग्मा 1 ओवर x है। तो फार्मूले में सबसे पहले चाहिए n। n का मतलब है नंबर्स। तो नंबर काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4। तो n हमारे पास गिवन है, n कितना है हमारे पास 4 है। उसके बाद चाहिए सिग्मा 1 ओवर x। सिग्मा का मतलब सम करना किसको, 1 ओवर x को। तो हम हर x को 1 पे डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे 1 ओवर x। तो हर x को 1 पे डिवाइड करें, सॉरी 1 को हर x पे डिवाइड के साथ डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर में लिखें 1 डिवाइड 12। क्या लिखना है, 1 डिवाइड 12। कैलकुलेटर में क्या लिखना है, 1 डिवाइड 12। तो वो आंसर आएगा 0.0833। क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखना है 1 डिवाइड 12। तो क्या आएगा 0.0833। फिर लिखे 1 डिवाइड 5। कैलकुलेटर में लिखे 1 डिवाइड 5। तो वो क्या आएगा 0.2। फिर लिखे 1 डिवाइड 8। तो वो क्या आएगा 0.125। फिर लिखे 1 डिवाइड 4। तो वो क्या आएगा 0.25। अब इन सब को प्लस कर दें, इन सबको जमा करें ना। कैलकुलेटर में लिखें 0.0833 प्लस 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.25। सबको प्लस करें तो आता है 0.6583। इन सबको जमा किया, कैलकुलेटर फार्मूले में लगाएं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n कितने थे, नंबर कितने थे 4 ओवर सिग्मा 1 ओवर x। सिग्मा का मतलब प्लस करना किसको, 1 ओवर x को। हमने 1 ओवर x को प्लस किया है तो क्या आ गया है 0.6583। अब 4 को इस पे कर दे डिवाइड। कैलकुलेटर में करें ना डिवाइड, इसको लिखें 4 डिवाइडेड बाई 0.6583। इस पे इसको डिवाइड करें तो आएगा 6.076। 6.076। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1 ओवर x है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं, उनको हम लाजमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट दी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ हैं 129 पेज पे। पहली है, मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज द कांस्टेंट के इटसेल्फ।
सेकंड है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, और इसी की ही थर्ड प्रॉपर्टी है। आप देखें ना थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, और फोर्थ वाली है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज आपको आनी है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आप सिंपल लिख लेंगे सेकंड और थर्ड वाली। सेकंड क्या थी, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन थी, तो ये थर्ड वाली क्या है, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। शॉर्ट के लिए ये याद कर ले, और एमसीक्यूज के लिए फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लाजमी याद करनी है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट मीन्स इज ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो पे आपने टिक करना है। उसके बाद इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो हम लगाएंगे। इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं ना, वो ज़रा देख लें। समरी में है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो उनमें डेफिनेशंस में देखें तो सबसे पहले रेंज की डिफ़ाइन है, फिर क्लॉस लिमिट की डिफ़ाइन है, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, नेक्स्ट जो है वो हार्मोनिक मीन है, नेक्स्ट मॉड है, मीडियन है, और लास्ट पे नीचे स्टैंडर्ड एविएशन की है। तो स्टूडेंट अब जब आपने ये डिफाइंस याद करनी है तो साथ इनका फार्मूला भी लाजमी याद करना है। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारी वो 6.2 है। 6.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट शॉर्ट आएगा, इसकी गारंटी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है इसमें से। फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये दो पार्ट है शॉर्ट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है इसका डायरेक्ट मेथड से। अभी तक जितने भी हम फार्मूलाज यूज़ किए हमने डायरेक्ट, क्योंकि शॉर्ट में आपको डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन आना है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो वो क्या दिया डाटा, उसने हमें 12 दिया है, 14 दिया है, 17, 20, 24, 29, 35 और 45 है। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था एग्जांपल, सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन की एग्जांपल सॉल्व की थी। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो फार्मूले में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, किसको, एक्स को। तो हम इस सारे एक्स को क्या कर देंगे, प्लस। जब कैलकुलेटर में इस सारे एक्स को जमा करेंगे ना, 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 35 और 45 को हम जब प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, इन सब को जमा करने से 196 आता है, 196 आएगा। उसके बाद चाहिए एन। एन का मतलब नंबर, तो ये नंबर काउंट करें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। एन कितने हैं, 8 है। तो फार्मूले में पुट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कितना आया है, 196, और एन कितना है, 8 है। नंबर कितने हैं, 8 है। तो इसको कैलकुलेटर में करें ना डिवाइड, 196 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे ना, 196 डिवाइड 8 तो आएगा 24.5। कैलकुलेटर में प्रेस कर लें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का अर्थमेटिक मीन आ गया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका सेकंड पार्ट, इसका भी हमने अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है। इन दोनों पार्ट्स में से मस्ट आपको शॉर्ट आना है। तो हमें अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन है। तो फार्मूले में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। जब हम एक्स को प्लस करेंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब प्लस करना, किसको, एक्स को। तो इन सारे एक्सिस को हम जमा करेंगे। तो कैलकुलेटर में लिखें 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290। इन सबको प्लस करें ना अगर कैलकुलेटर में, तो वो हमारे पास आता है 2030। कितना आएगा, 2030। और नंबर हमने चेक करने कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन कितना है हमारे पास, 7। फार्मूले में पुट करें, सिग्मा एक्स कितना आ गया है, 2030।
तो यहाँ लिख लें 2030 और n कितना है, नंबर कितने हैं 7, तो इसको इस पे डिवाइड करें, लिखें 2030 डिवाइडेड बाय 7, तो वो हमारे पास कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 290। कितना आंसर आ जाएगा 290। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन फाइंड हो गया। स्टूडेंट आपने इन दोनों पार्ट्स को कभी भी मिस नहीं करना है। एक्सरसाइज 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। मस्ट 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 शॉर्ट आपको आना है, आपने इसको मिस नहीं करना है, हर हाल में आपने प्रिपेयर करना है और डिफाइंस को भी प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट इस में देखें ना, अगर आप लोग इस चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक डिफाइन आती है, एक एग्जांपल आती है और एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट यही आना है इन दोनों पार्ट में से। तो एक एग्जांपल भी आनी है, एक डिफाइन भी आनी है, आपने डिफाइन भी प्रिपेयर करनी है, एग्जांपल भी प्रिपेयर करनी है और ये वाले दोनों पार्ट भी प्रिपेयर करने हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जांपल नंबर 1 है रेंज से रिलेटेड। अब हमने रेंज फाइंड करनी है। एग्जांपल 1 है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की वेट्स दी हुई, इनका हमने रेंज फाइंड करना है। क्या है, 110 है, 109 है, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103 एंड 62। तो हम इसका रेंज फाइंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रेंज फाइंड करना है हमने इसका। तो सबसे पहले रेंज का जो फार्मूला है वो याद करेंगे हम। तो रेंज का जो हमारे पास फार्मूला है वो देखें क्या है। रेंज का फार्मूला है R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। रेंज का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट है। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है, R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट, यानी सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना है। एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, एक्स नॉट का मतलब है मिनिमम वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को हमने माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 110 है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 110 है। और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 49। ये दो वैल्यूज है, सबसे बड़ी 110 है, सबसे छोटी 49। तो इसको इसमें से करें माइनस। एक्स एम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू 110 और एक्स नॉट का मतलब मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, 49। तो ये लिख ले, 110 में से 49 को माइनस करें तो कितना आएगा, 61 आएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, हम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट के हवाले से। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज, फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने इससे जो पहले वीडियो अपलोड की है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का रिव्यू करवाया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब हम इस वीडियो में तो शॉर्ट क्वेश्चन का आ रहे हैं, तो हमने इस सैलरीज का रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए ये सैलरीज गिवन है हमारे पास, 11,512, 11,512, 400, 15,000, 4,500, 14,800। तो हमने इसका रेंज फाइंड करना है। तो हमें रेंज का ना फार्मूला आता है। रेंज का फार्मूला क्या है वो सुन लें, पीछे हमने एग्जांपल भी किया। रेंज का फार्मूला R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। रेंज का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो एक्स एम का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 15,000 है। तो एक्स एम की जगह लिख ले 15,000 माइनस एक्स नॉट का मतलब है मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कितनी है, 11,500। अब मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करें तो कितना आएगा, 3,500। तो ये हमारा रेंज आ गया है। तो स्टूडेंट आपने इस लिंक को लाजमी तौर पे अपने ग्रुप्स में लाजमी तौर पे शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को। शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर के पॉसिबल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, डिफाइंस की हैं हमने, एग्जांपल्स की हैं, क्वेश्चंस की हैं। इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से पेपर में आएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।